अरे हम 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 अरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे आर्यः वंदे गुरु पर वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज शुक्रवार का दिन और शुक्रवार को हमारी जो श्रृंखला चल रही है प्रेक्षया ध्यान से संबंधित, उस श्रृंखला के अंतर्गत अभी हमने पिछले 2 सप्ताह प्रेक्षया ध्यान और प्राणायाम, इस विषय पर हमने बात की। प्राणायाम के आध्यात्मिक पक्ष, वैज्ञानिक पक्ष के बारे में जाना। आज उसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए हम प्राणायाम से संबंधित और भी बातें जानेंगे और प्राणायाम के प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, मंजू जी सिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है, मैं मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी से निवेदन, वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का वेलकम, स्वागत। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। ओवर टू यू। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सभी को सुप्रभात, ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। प्राणायाम का हमारा सेशन चल रहा है, पिछले 2 क्लास भी हमने दी। आज हम जानेंगे प्राणायाम से क्या लाभ, क्यों करें और करने से क्या होता है। प्राण शक्ति जीवनी शक्ति है। क्या होता है ये कहने की जरूरत नहीं कि प्राण शक्ति यानी हमारे जीने की जो शक्ति है, जब तक प्राण है, जीवित है, तो इसका क्या लाभ है ये और बताने की जरूरत नहीं, पर हम विस्तार से जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 5 प्रकार के प्राण योगियों ने हमें बताया हमारे शरीर में। अपान, समान, प्राण, उदान और व्यय। 5 प्राण कार्य की दृष्टि से भिन्न है, लेकिन तत्व की दृष्टि से एक ही है। जैसे विद्युत एक ही है लेकिन अलग अलग कार्य करती है, इसी तरह प्राण भी एक ही है, शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग कार्य करते हैं। इस अपेक्षा से हमें उन्हें 5 भागों में बांट दिया। तो ये 5 प्राणायाम क्या है? इन 5 प्रकार के प्राणों को संतुलित करना, पुष्ट करना, ताकि जिस जगह ये प्राण कार्य कर रहे हैं उस स्थान का कार्य शरीर में समुचित सही रूप से हो सके, सम्यक रूप से घन व संपूर्ण ध्यान श्रृंखला लोकप्रिय साबित हो रही है। तो जैसे 5 प्रकार के प्राण हमने बताए,
तो हम जानते हैं कि प्राणायाम क्या है, प्राण का नियमन और नियोजन। किस जगह हमें अधिक प्राण लाना, किस जगह हमें सही नहीं है हमारा प्राण सम्यक करना, तो ये सारे काम प्राण क्या करते हैं, हमारे टोटल नर्वस सिस्टम, टोटल मांसपेशियां, टोटल सर्कुलेटरी सिस्टम, एक एक अंग को क्या कर रहा है, संचालित। तो अगर वहां ऊर्जा सही ढंग से नहीं जा रही तो निश्चित रूप से वो अंग, वो स्थान सही काम नहीं करेगा। हम प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर के एक एक भाग में प्राण शक्ति को क्या कर सकते हैं, पुष्ट कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम का क्या प्रयोजन है कि हम अपनी अतीन्द्रिय शक्ति का जान, शारीरिक दृष्टि से जो शक्ति मिली है उसका संपूर्ण उपयोग कर सके, साथ ही साथ इस शरीर के ऊपर भी जो आत्मिक बल हमारे पास है, कहते हैं ना आत्मा में अनंत शक्ति है, तो हम उन अतीन्द्रिय शक्तियों का जागरण कर सके, ये भी प्राणायाम के द्वारा संभव है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने देखे होंगे अलग अलग ढंग से लोग करते हैं। कोई लोग केवल एक अंगुली से ट्रक खींच लेते हैं, एरोप्लेन खींच लेते हैं, है ना, और अपने दूर बैठे हुए कुर्सी को हिला सकते हैं, हवा में उड़ा सकते हैं। ये सारे क्या है, ये अतीन्द्रिय शक्ति के प्रयोग। पर ये सारे कैसे संभव है, अगर हम अपनी प्राण शक्ति को पुष्ट करें। ये सारी चीजें संभव है, यहाँ बैठे दूसरी जगह का नॉलेज हो जाए, जो परवा जो टेलीपैथी वगैरह है या दूर दर्शन है, ये सारी चीजें कैसे संभव है। हमारी आंखें एक दीवार के बाहर नहीं देख पाएंगी, लेकिन अगर हम अपनी अतीन्द्रिय शक्ति को जागृत कर लें तो हम अगर इस कमरे में बैठे हूं तो कमरे के बाहर की बातें भी देख सकती हूँ, जान सकती हूँ, आंख बंद करके हाथों द्वारा पढ़ सकती हूँ। ये सारी चीजें कब संभव है, जब हम अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों का जागरण कर रहे हैं, और प्राणायाम के द्वारा ही इनको जागृत करना संभव है। आप देखोगे कि ये जो मैंने कई चाइनीज मूवी देखी, उनमें दिखाया जाता है केवल हाथ, मन इस जूडो कराटे और इस तरह की कई ऐसी चीजें वो लोग दिखाते हैं, ची कहते हैं, वो लोग शक्ति को ची करते हैं, वो अपनी ची को इतना फोकस कर लेते हैं अपनी अंगुलियों पे, अंगुलियां टच होता है एक आदमी दूर तक गिर जाता है। उन्होंने अपने सारे पावर को कहाँ कर लिया, अंगुलियों में समेट लिया, और उन्होंने हाथ से किया और वो दूर जाके गिरा। तो ये सारे प्रयोग कब संभव है, जब हम अपनी प्राण ऊर्जा को बूस्ट कर लें। और उस पूरी प्राण ऊर्जा को मैंने कहाँ नियोजित किया, उन लोगों ने अपनी उंगलियों में, शरीर की सारी शक्ति को उंगलियों में नियोजित करें। ऐसे ये सारी प्राण शक्ति की करना। तो प्राणायाम के द्वारा प्राण शक्ति को संवर्धित किया जा सकता है, बैलेंस किया, संतुलित किया जा सकता है, और जहां चाहे वहां उसको ले जाया जा सकता है। ये सारी चीजें प्राणायाम द्वारा। प्राणायाम के साथ स्वर विज्ञान भी मिल जाए तो हम कितने चमत्कार कर सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चमत्कार नहीं, कितनी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, सब प्राणायाम के द्वारा संभव। प्राणायाम यानी प्राण ऊर्जा का संवर्धन, संतुलन और सम्यक नियोजन। तो अब जो 5 प्रकार के प्राण हैं उनसे प्राणायाम रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया कि अपान, अपान यानी नाभि के नीचे का पूरा स्थान। अपान शुद्धि के लिए कौन सा प्राणायाम जनरली किया जाता है, कपालभाति। हम कपालभाति करते हैं, क्या होता है, पूरा प्रेशर हमारा कहाँ पड़ता है, हमारे पेड़ों के बाद, और ये स्थान क्या है, अपान शुद्धि में। यहाँ हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा रेक्टम है, यूरिनरी ब्लडर है, ये सारे जहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने शरीर के मल को निकाल सकते हैं। तो अपान प्राण को अगर हम सही करते हैं तो अपान प्राण का क्या कार्य हुआ, शुद्धिकरण। और अध्यात्म के लिए अपान शुद्धि परम आवश्यक है। अपान शुद्धि के बिना हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, गहरे ध्यान में उतर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका अपान प्राण का क्या कार्य हुआ, शुद्धि, शुद्धिकरण। जो हमारे मल का विसर्जन करना है, मल यानी यूरिन, जो कुछ भी है जो वहां का पार्ट है, ठीक है। तो विजातीय पदार्थों को बाहर फेंकने का कार्य किसका है, अपान का। और इसके लिए जनरली प्राणायाम कौन सा सही है, अपान का। अपान के बाद आ जाता है समान।
नाभि से डायफ्राम के बीच का जो पार्ट है समान। समान प्राण का क्या कार्य है? समान प्राण का कार्य है कि जो भी रस बनता है, इस पोर्शन में कौन सा पार्ट हमारा मैक्सिमम आ जाता है? लार्ज, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, डायफ्राम से नीचे पैंक्रियाज, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट कहाँ गए मैक्सिमम हमारे? इस पोर्शन में। इंटेस्टाइन का क्या काम है? आंत का, छोटी आंत का, वो जो भोजन पचता है उसको सोख लेती है और पूरे ब्लड में डाल के पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाता है। तो दूसरा स्टोमक का क्या काम है? शरीर, भोजन को हजम करना। लीवर, पैंक्रियास क्या है? ये सब पाचक रस छोड़ते हैं। तो समान प्राण का क्या कार्य हुआ कि पाचक रस को बनाना, उसका अवशोषण करना और पूरे शरीर में उसको देना। ये कार्य है समान प्राण का। तो आप अनुलोम विलोम करो। क्या करते हैं? अनुलोम विलोम करते हैं तो लगभग ये पूरा पोर्शन हमारे, अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है जो पूरे शरीर को लगभग इफेक्ट करता है। हम स्मूथली धीरे धीरे श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, राइट लेफ्ट से लेते छोड़ते हैं, तो प्राण का संतुलन होता है। और ये जो प्राणायाम है ये हमारे इस पोर्शन पे भी काम करते हैं। तो समान प्राण का क्या कार्य हुआ? पाचक रसों को बनाना, उनको अवशोषित करके शरीर के सभी भागों को देना। समान प्राण के बाद हमारी बारी आती है प्राण। प्राण का पोर्शन हुआ डायफ्राम से लेके कंठ तक, ये पूरा भाग। यहाँ कौन से अंग है हमारे? फेफड़े हैं, हार्ट है ना, फेफड़े हैं, हार्ट है। तो जो ऑक्सीजन हम खींचते हैं, है ना, खींचने का जो कार्य है, चाहे आप यहाँ हमारी भोजन नली है, हमारी श्वास नली है, क्या करें? हम खींच रहे हैं इन चीजों को बाहर से। तो ये बाहर से आहार को खींचना, श्वास को खींचना, ये कार्य कौन सा प्राण संचालित करता है? प्राण। प्राण तो इस पोर्शन को एक्टिव करने के लिए खींचने का कार्य करता है हमारा प्राण। और इस पोर्शन को एक्टिव करने के लिए जनरली हम कौन सा प्राणायाम करेंगे? आप अनुलोम विलोम करिए, बिल्कुल अनुलोम विलोम हो सकता है। इसके अलावा भस्त्रिका भी यहाँ काम करती है, छाती के पोर्शन पे पूरा छाती का पोर्शन हमारा एक्टिवेट होता है, तो हमारी भस्त्रिका भी ये काम करती है। साथ ही साथ जो भी पोर्शन इस भाग को इफेक्ट करता है वो हमारा क्या है? प्राण को क्या करता है? पुष्ट कर रहा है, संतुलित कर रहा है। तो जो प्राण है उसका कार्य क्या हुआ? खींचना भोजन, श्वास को। क्लियर? इसके बाद आ जाता है उदान, यानी यहाँ से गर्दन कंठ से ऊपर का पोर्शन उदान। यहाँ हमारा मस्तिष्क है, सारी इंद्रियां है, यानी मैन कमांडिंग पावर किसके पास है? हमारी ब्रेन के पास। ब्रेन तक कैसे हम अपने प्राण को संतुलित करेंगे? भ्रामरी प्राणायाम। इसके अलावा भस्त्रिका, आप भस्त्रिका करोगे, यहाँ इसका इफेक्ट आता है। भ्रामरी प्राणायाम सबसे अधिक ब्रेन को क्या करता है? एक्टिव करता है। तो इस पोर्शन को एक्टिव करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। और उदान प्राण का क्या काम है? उदान यानी ऊपर उठा, हमारा शरीर जो ये कड़ा रहता है, स्टिफ रहता है, हम ऐसे गिर नहीं पड़ते हैं, ये कार्य किसका है? उदान प्राण। क्योंकि मस्तिष्क कहाँ है? उदान प्राण। तो उदान प्राण का मुख्य कार्य क्या हुआ? शरीर को कड़ा रखना, सारी मांसपेशियों को, नर्व्स को, इन सबको संचालित करना, इसका काम है उदान का। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट आ जाता है व्यान। व्यान यानी पूरे शरीर में व्याप्त प्राण। अब देखिए, मांसपेशियां, खून की नलियां, है ना, और ये नर्व्स, नाड़ियां, पूरे शरीर में जाल बिछा हुआ है। ये जो व्यान प्राण है ये क्या करता है? ये हमारा, एक तो इसका ये कार्य है कि जीवन को चलाने के लिए जो ऊर्जा हम ले रहे हैं उन संस्थानों का निर्माण करता है। जगह जगह चैतन्य केंद्र है हम शरीर, जगह जगह, है ना। ऐसे कहूँ तो हर कोशिका अपने आप में एक वो है, पावर हाउस है। एक एक कोशिका जिससे शरीर, वो पावर हाउस में, उसमें नहीं, एक सारी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ऊर्जा लेती है, ऊर्जा बनाती है, ऊर्जा ग्रहण करती है, सारा काम क्या होता है? हर एक कोशिका में होता है।
ठीक है ना। तो ये सारा कार्य किसका है? व्यान प्राण का। व्यान प्राण हमारी पर्याप्तियों का, जो हमारे संस्थान है मुख्य, उनको क्या करता है? उनके निर्माण का कार्य करता है, उनको तोड़ फोड़ को सही करता है। ये सारे कार्य हमारे किसके हैं? व्यान प्राण के। तो इस प्रकार आपने जाना कि जो 5 प्रकार के प्राण हैं, उनके अलग अलग अपने कार्य हैं, और उनको उन प्राणों को पुष्ट करने का भी अपना अपना अलग। और व्यान प्राण को अगर आपको पुष्ट करना है तो आप कायोत्सव करिए। कायोत्सव एक जागरूकता के साथ पूरे शरीर को रिलैक्स करें, रिलैक्स। फिर वहां चेतना का नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जब हम चित्त और प्राण की यात्रा करते हैं तो पूरा शरीर प्रकंपित होता है। एक एक कोशिका प्रकंपित होती है, जो हमारे व्यान प्राण को क्या करती है? पुष्ट करती है। ठीक है। इस तरह से आपने जाना कि 5 प्रकार के प्राण है, पांचों प्राणों का क्या क्या कार्य है, कौन से प्राणायाम के द्वारा हम कैसे उस जगह के प्राण को पुष्ट कर सकते हैं। जैसे शरीर प्रेक्षा है, आप शरीर प्रेक्षा करिए, पूरे शरीर में प्राण जागृत होते हैं, क्योंकि ये सीधा सा नियम है, जहां चित्त वहां प्राण। आप जहां अपना ध्यान केंद्रित करोगे, प्राण वहां चला, प्राण की धारा उस तरफ प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। आपके शरीर में कहीं दर्द है, आप आंख बंद करिए, अपने चित्त को वहां केंद्रित करिए और खाली एक भावना करिए, मेरी प्राण धारा वहां प्रवाहित हो रही है, मेरी प्राण वहां संतुलित हो रहे हैं। सिर्फ ये भावना करिए चित्त को केंद्रित करके, क्योंकि दर्द क्यों हो रहा है? प्राण असंतुलन हो गया है, वह प्राण सही से पहुंच नहीं रहा है, अथवा वहां की नाड़ियां जाम हो गई हैं। तो अगर आप अपने चित्त को वहां केंद्रित करके ध्यान करते हो, वहां क्या होगा? प्राण सक्रिय हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, आपका दर्द मिट जाएगा। क्योंकि प्राण संतुलित हो रहा है, इट मीन्स क्या है? वहां अपने प्राण की, वहां की जो भी नाड़ी है, मसल्स है ना, वो क्या करेगी? एक्टिव हो जाएगी। उसमें अगर विजातीय पदार्थ हैं, उसके एक्टिव होने से वो सारे निकल जाएंगे, तो वहां की जगह क्या होगी? स्वस्थ हो जाएगी। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, स्वास्थ्य का मूल आधार है प्राण का संतुलित होना, प्राण का संपुष्ट होना, संवर्धित होना। अगर शरीर में प्राण शक्ति निर्बल है, नहीं दवाइयां खाइए, कितना ही अच्छा खाना खाइए, आप शक्ति फील नहीं करेंगे और आपको रोग ग्रसित कर लेंगे। भोजन निश्चित रूप से प्राण को पुष्ट करने का एक माध्यम है, लेकिन केवल भोजन से प्राण पुष्ट नहीं। अब हम ये भी जाने कि हम प्राणों को पुष्ट कर कैसे सकते हैं, है ना। हम जब मैंने ये कह दिया कि मैं अतीन्द्रिय शक्तियों तक को जागृत कर सकती हूँ प्राणायाम के द्वारा, कैसे, क्यों? तो प्राण पुष्ट करने का सबसे स्ट्रॉन्ग माध्यम है प्राणायाम। प्राणायाम, हम श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऊर्जा बनाती है, ये तो विज्ञान सम्मत है बिल्कुल, क्योंकि श्वास नहीं लेंगे तो तुरंत खत्म है। 2-5 मिनट जी भी जाए किसी तरह, बाकी बिल्कुल संभव नहीं। क्यों? क्योंकि श्वास से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ऊर्जा, तो हमारी जो शरीर में ऊर्जा है उसका निर्माण करते हैं। ठीक है। वो केमिकल ऊर्जा बनाता है ऑक्सीजन, और वही केमिकल ऊर्जा फिर क्या होता है? इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा तो एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। इसके अलावा आध्यात्मिक दृष्टि से कहें, प्राणायाम के द्वारा हम तेजस वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, यही तेजस वर्गणा के पुद्गल, हमारी जो 6 पर्याप्तियां हैं, कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, ये 4 मुख्य पर्याप्तियां। इनसे कंटिन्यू आप पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हो, उनको अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार अंदर बदल रहे हो, और जब उससे काम हो जाते हो तो वापस उसे छोड़ रहे हो, भीतर नहीं रख रहे हो, छोड़ रहे हो। तो कंटिन्यू ये काम जो चल रहा है, ये जो हमारी मशीन चल रही है शरीर की, इसको चलाने वाला मुख्य रूप से क्या है? प्राण। प्राण निकल जाएगा, शरीर वैसा का वैसा पड़ा है, लेकिन क्या वो काम करता है? नहीं। हार्ट भी पड़ा है, लंग्स भी पड़ा है, लीवर, सब कुछ पड़ा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं चलने वाला प्राण से। ठीक है।
तो ये जो प्राण शक्ति है, श्वास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माध्यम है स्टूडेंट। हमने तेजस वर्गणा के गुदगुलों को ग्रहण किया, वो तेजस वर्गणा के गुदगल हमारी चेतना के प्रदेशों को खींच कर बाहर लाते हैं और इस शरीर में हम चेतना क्या करते हैं, फील कर रहे हैं। चेतना जो कर्मों से ढकी हुई है वो सीधी नहीं आ रही है इस शरीर पे। तेजस शरीर जो हमारे साथ लगा हुआ है, वो तेजस शरीर इस चेतना को शरीर के स्तर पर लाकर काम करवा रहा है। वो तेजस शरीर चेतना को प्राण के रूप में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। और तब ये प्राण इस शरीर को संचालित, शुद्ध चेतना न करता है न भोग, उसमें कर्म है, कर्मों के कारण ही हमें शरीर मिला है, ठीक है। तो इस तरह से प्राणायाम, तो अतीन्द्रिय शक्तियां कैसे जागृत होती हैं? प्राणायाम के द्वारा क्या करते हैं, जैसा मैंने कहा, जहाँ चित्त वहां प्राण। हम अगर एक जगह फोकस करके, जैसे अगर जैन दर्शन की भाषा में कहूँ तो अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञान में बताया गया है कि आपको देखने के लिए, सुनने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शरीर के किसी भी अंग के द्वारा कोई भी काम कर सकते हैं। आप उसको एक जगह, चित्त को अगर हमने उसको केंद्र बना लिया, उसको करण बना लिया, तो मैं हाथ के द्वारा भी देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, जरूरत नहीं मुझे कान की। तो प्राणायाम एक सशक्त माध्यम है उस शक्ति को जागृत करने। हालांकि इसके अलावा हम तपस्या से, मंत्र जप से, है ना, अपना सूर्य के ऊर्जा से, इन सब से भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, प्राण को संवर्धित कर सकते हैं। ये शक्तियां क्या करती है? प्राण को संवर्धित करती है। तपस्या करोगे, कर्मों की निर्जरा होगी, है ना। ताप, यस, आत्मा जब ताप लगेगा तो कर्म हट जाएंगे, उस गर्मी से छोड़ देंगे आत्मा को, और आत्मा की शक्ति जग जाएगी। यही तो अतीन्द्रिय शक्ति है। आत्मा की शक्ति बिना शरीर के सहारे प्रकट हो रही है, यही तो अतीन्द्रिय शक्ति है। हमारे पास ज्ञान के लिए इंद्रियां हैं, अगर हम इंद्रियों के बिना ज्ञान कर रहे हैं तो अतीन्द्रिय ज्ञान ही तो है। ये कब संभव है? जब आत्मा उज्जवल, कर्मों का आवरण हट जाए, तपस्या से हटता है, मंत्र जप से। मंत्र जप से भी आप क्या करते हो? प्राण का संवर्धन कर सकते हो। कैसे? मंत्र ये मैं जब मंत्र टॉपिक लूंगी तो विस्तार से बताऊंगी। शब्द साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी किसमें बदल जाएगी? एनर्जी एक दूसरे में बदलती है, बिल्कुल बदलती है। साउंड के प्रकंपन हमारे भीतर की क्या है, बहुत सारी चीजों को बदल देंगे। हमारे भीतर इलेक्ट्रिक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। एक ऊर्जा दूसरे में बदलती है और अपना काम करती है। तो इस तरह से प्राणायाम क्या है? दूसरा, अगर प्राणायाम का एक और काम, जैसे मैंने बोला अनुलोम विलोम, क्या हुआ? दोनों स्वर संतुलित हुए, राइट और लेफ्ट, यानी नाड़ियां, प्राण प्रवाह की जो नाड़ियां हमारी, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, इन सब में क्या करते हैं? बैलेंस। हम प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राण ऊर्जा का जो है प्रवाह सुषुम्ना में कर सकते हैं, और सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होने से ही ध्यान के अंतर जगत में प्रवेश किया जाता है। अन्यथा हम संसार की इधर उधर की बातों में हमारा दिमाग चलता है। जब तक प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में नहीं हो जाता, ध्यान की गहराइयों में उतरना संभव नहीं। ये प्रवेश द्वार है। ध्यान में अगर प्रवेश करना है तो प्राण धारा को सुषुम्ना में प्रवाहित करनी है, और प्राण धारा को सुषुम्ना में प्रवाहित करने का माध्यम है प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। ये प्राणायाम क्या है? हमारे प्राण के प्रवाह को सुषुम्ना में। इसीलिए गुरुदेव ने प्राणायाम को ध्यान का सहायक अंग कहा। बिना प्राणायाम के ध्यान की गहराइयों में जाना संभव है। श्वास को साधे बिना ध्यान संभव नहीं। श्वास को साधने का उपाय भी प्राणायाम ही। श्वास की चंचलता जब तक नहीं मिटेगी, शरीर का कायोत्सर्ग नहीं सदेगा, और कायोत्सर्ग नहीं सदेगा तो ध्यान कैसे करोगे? प्राणायाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीक्षा मेडिटेशन, नॉट ओनली दीक्षा मेडिटेशन। कोई ध्यान पद्धतियां तो केवल श्वास पे ही आधारित है,
मैंने जैसे जाना है ईशा क्रिया, सुदर्शन क्रिया, क्या है ये? केवल विशेष रूप से आप श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए, तो प्राणायाम। तो आज हमने 3 क्लासेस दी मैंने प्राणायाम की। मैंने अब पूरी कोशिश की कि आप प्राणायाम किस प्रकार हमारे ध्यान में सहयोगी हो सकता है, इसको आप जान सको, किस प्रकार आपके जीवन में आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए आप आवश्यक है ये आप जान सको। तो चलिए अब हम प्रयोग करते हैं। ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाएं। प्राणायाम का ही हम ध्यान करेंगे आज, विशेष रूप से प्राणायाम। मैं चाहूंगी आज आप पूरी जागरूकता से ये अनुभव करें कि आपकी प्राण धारा सुषुम्ना में प्रवाहित हो रही है। जी हाँ, पूरी रीढ़ की हड्डी में प्रकंपन महसूस हो रहे हैं कि नहीं? क्योंकि सुषुम्ना का प्रवाह रीढ़ की हड्डी के भीतर है, ईड़ा और पिंगला का प्रवाह रीढ़ की हड्डी के बाहर दोनों तरफ है। ठीक है, अगर आपको सुषुम्ना में प्राण के प्रवाह हो रहे हैं, आपका स्वर, दोनों स्वर समान रूप से चल रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट, तो निश्चित रूप से आपकी प्राण धारा कहाँ प्रवाहित है? सुषुम्ना। तो सुषुम्ना में प्राण, हमारे सारे चैतन्य केंद्र, अगर वहां हम प्राण की यात्रा करते हैं तो वो चैतन्य केंद्र भी क्या होंगे? उनका आवरण प्रत्येक, उनकी शक्ति भी जागृत होगी, जो हमें अध्यात्म में प्रवेश करवाए। तो सभी अपने आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। गर्दन और रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों? जी हाँ, यह हमारी सुषुम्ना है ना। ये तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण, सीधी रहेगी तो प्राण का फ्लो भी सही रहेगा, सीधी रहेगी तो सीधा नीचे से ऊपर चोटी तक आ जाएगा उनका फ्लो। झुक गए हो तो अवरुद्ध हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से कहूँ तो इस रीढ़ की हड्डी के भीतर सारी जो ब्रेन की नाड़ियां है, नाभ स्तंभ का गुच्छा है चोटी की तरह, पूरा गुच्छा इस रीढ़ की हड्डी के भीतर आ गया है नीचे। अगर इसको आप टेढ़ा रखते हो तो ब्रेन में भी क्या है? जागरूकता कम रहेगी। तो सीधा बैठना सीखिए, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कंधों को ढीला छोड़िए, हमें अकड़न नहीं रखनी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। हाथों को ज्ञान मुद्रा मुद्रा में स्थापित कर, अंगूठा और तर्जनी मिले, टिप्स, बिल्कुल टिप्स मिले हुए होने चाहिए, ऐसे नहीं करना, ऐसे गोल हो जाएगा। हल्का सा दबाव दीजिए। ये ज्ञान मुद्रा है, ये हमारी एकाग्रता को साधती है। इसको ज्ञान मुद्रा क्यों कहा? टिप्स में हमारे ब्रेन के पॉइंट है ना, जब इस पे प्रेशर आ रहा है हमारे ब्रेन में जागरूकता। ज्ञान मुद्रा, हाथों को खींच के ऐसे नहीं रखेंगे, कलाई को घुटनों पे टिकाएं, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद। स्वयं स्वयं में स्थापित हो जाए, केवल अपने प्रति जागरूक को दिखा। उस समय अपने श्वास को देखें, चित्त को नाभि पर केंद्रित कर लें, धीरे धीरे श्वास लेंगे, मंद करें श्वास, मंद। श्वास लेते समय पेट फूलेगा, छोड़ते समय सिकुड़ेगा, मंद करें, और मंद, और मंद। श्वास की चंचलता, शरीर की चंचलता, श्वास की चंचलता, मन की चंचलता, श्वास की चंचलता, भाव की चंचलता। स्थिरता को साधने के लिए श्वास को मंद, 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 और मंद, और मंद। केवल देखिए, जैसे जैसे देखेंगे श्वास स्वतः ही मंद हो जाएगा। मंद, 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 मंद,
शरीर में कहीं कोई अकड़न जकड़न न रहे। पूरी जागरूकता से अपने शरीर का अवलोकन करें। कहीं कोई अकड़न जकड़न हो तो उसे रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। ढीला छोड़ दें शरीर की पकड़, बिल्कुल ढीला। आपका शरीर आपकी साधना में बाधा न, बिल्कुल रिलैक्स कर दें। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। रिलैक्स। सभी अपने चित्त को नाभि पर केंद्रित रखेंगे। अब हम 20 बार कपालभाति, जो इतने 20 बार न कर सके वो अपनी सुविधा से जैसे कर सके, पूरा ध्यान अपनी नाभि पे केंद्रित रखते हुए हम 20 स्ट्रोक लगाएंगे कपालभाति के। कपालभाति यानी आप इस तरह से केवल श्वास छोड़ने पे फोकस, नाक से मोमबत्ती बुझानी है, यही समझ लीजिए। कैसे करना है? नाक से मोमबत्ती बुझानी है। कंधे नहीं हिलने चाहिए, मैं दिख रही हूँ शायद आप लोगों को सभी को, ठीक ही। कंधे नहीं हिलेंगे, पूरा ध्यान केवल पेट पे, अपनी नाभि पे फोकस करें। वहां श्वास छोड़ते समय एक झटका लगेगा, पेट भीतर जाएगा, क्योंकि पेट भीतर जाने से ही श्वास निकलता है। आप नाक से जब करेंगे, ऐसे कि मोमबत्ती बुझा रहे हो नाक से, नाक से श्वास छोड़ते समय नाक श्वास छूटेगा तो नाभि कहाँ जाएगी? भीतर, पेट भीतर जाएगा। पूरा फोकस अपनी नाभि पे रखें, श्वास पे फोकस नहीं रखना है, नाभि पे। रिलैक्स। चित्त को नाभि पर ही केंद्रित रखें। अनुभव करें पेट के भीतर जो प्रकंपन हो रहे हैं, उन्हें अनुभव करें। एक बार फिर कपालभाति प्राणायाम, चित्त को नाभि पर केंद्रित रखते हुए पूरी एकाग्रता और जागरूकता, आंखें बंद ही रहेंगी, केवल अपनी नाभि पर चित्त को केंद्रित करते हुए अपनी सुविधा अनुसार स्ट्रोक लगाएंगे कपालभाति के। एक डीप ब्रीथ के साथ रिलैक्स। अपान भाग में प्रकंपनों का अनुभव करें पेट के भीतर। रिलैक्स। अब हम सभी 5 बार लेफ्ट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे,
फिर 5 बार राइट से लेंगे और राइट से छोड़, 5 बार धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेना है। रिलैक्स। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, 5 आवृत्तियां। लेफ्ट से शुरू करें, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, एक आवृत्ति। इस तरह 5 करनी है। रिलैक्स। 5 बार लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। जागरूक रहें, देखें क्या दोनों स्वर समान चल रहे हैं। 5 बार लंबा श्वास लें, 5 बार छोड़ें। चित्त को नथनों पे केंद्रित करके अनुभव करें, दोनों स्वर समान चल रहे हैं। रिलैक्स। 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे, लंबा श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए भंवरे के समान घूम जाए। चित्त को मस्तिष्क पर केंद्रित रखेंगे, श्वास भरें। भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। शांत।
सभी सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा लगाएं। अंगूठों से कान बंद करें, उंगलियां आंखों पर, नाक के दोनों ओर, होठों के नीचे ऊपर। 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। श्याम। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में स्थापित करें। 5 बार ओम का जप करेंगे। ओम की ध्वनि। ओम। ओम। ओम का मानसिक जप करें। पूरी एकाग्रता और तन्मयता से ओम का मानसिक जप चले। धीरे धीरे मौन हो जाए और अनुभव करें बाहर भीतर केवल ओम की ध्वनि गूंजे। पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक ही ध्वनि है, निरंतर प्रकम्पित हो रही। ओम। 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 ओम।
अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ चोटी के स्थान से बाहर की प्राण ऊर्जा आपके भीतर सुषुम्ना में प्रवेश करे। प्रत्येक श्वास के साथ प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करे। श्वास छोड़ने के साथ प्राण ऊर्जा शरीर की प्रत्येक नाड़ियों में 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक श्वास के साथ प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करें। मस्तिष्क में चोटी के स्थान से श्वास छोड़ते समय सुषुम्ना से समस्त 72,000 नाड़ियों में प्राण प्रवाहित हो रहे, कण कण में प्राण भर गया। पूरी एकाग्रता तन्मय प्राण ऊर्जा को ग्रहण करें। प्राण ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाएं। प्रत्येक श्वास के साथ प्राण ऊर्जा की सुषुम्ना में प्रवेश कर सुषुम्ना में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। श्वास छोड़ रहे हैं, सुषुम्ना से प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में फैल एक एक कोशिका प्राण ऊर्जा से भर गई। पूरे शरीर में प्रकंपनों का अनुभव। केवल अनुभव, प्राण आ रहा है सुषुम्ना के मार्ग से पूरे शरीर में फैला। पूरा शरीर का कण कण रोम रोम प्राण ऊर्जा वाला। समस्त शरीर में प्राण पुष्ट हो रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं। अनुभव करें मेरी शक्तियां जागृत हो रही हैं। मैं शक्तिशाली हूँ। सारी दीनता हीनता विकार समाप्त।
न दीनता है, न हीनता, न विकार, न विघ्न। धीरे धीरे अपने चित्त को समेट कर चोटी के स्थान पर केंद्रित करें, ज्ञान के। पूरे मस्तिष्क में संतुलन का अनुभव करें। लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें। धीरे धीरे सहज स्थिति में लौट आए। धीरे धीरे सहज स्थिति में लौट आए। लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें। पूरे शरीर का अवलोकन करें, पैर से सिर तक समस्त अवयव शक्ति से संपन्न है, संतुलित है, सक्रिय है। पूरा शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाए। मनोबल बढ़ गया है, भावों पर नियंत्रण की क्षमता बढ़ गई। अनुभव करें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए पूरी तन्मयता और श्रद्धा से एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली फणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। प्रयोग संपन्न। ओम हर धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। दोनों हाथ अपने पूरे शरीर पर धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैलाएं, मालिश करें एकदम धीरे धीरे। शरीर का कण कण जागृत हो गया है, आराम से पूरे रिलैक्स होकर हाथ मुंह सब जगह जहाँ आप ले जा सकते।
रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ओम अरहम। ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, अनुभव साझा करना चाहेंगे? अपने अनुभव शेयर करना चाहते हो तो हैंड राइज कीजिए। हैंड राइज कर सकते हो, हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। सुचेता जी कुछ कहना चाहती है। सुचेता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत सुंदर प्रयोग राम मुझे आज का। और मैंने भी बहुत दिन के बाद आज प्राणायाम का और ये प्रयोग किया ध्यान का। बहुत अच्छा लगा। सही में जब भी हम सुषुम्ना की तरफ से श्वास लेते हैं बहुत कंपन महसूस होती है, और ओम के नाद से ब्रेन में भी बहुत अच्छी तरह से कंपन हो गई। सही में 1.5 महीने से मैंने कुछ भी नहीं किया था, अभी 2 दिन से जुड़ रही हूँ। बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर हुआ प्रयोग आज। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। बिल्कुल सुचेता जी, देखिए प्राणों के प्रकंपन हमारे शरीर पे महसूस होने लगते हैं जब आप गहराई में जाते हैं। ऐसा अनुभव हो रहा था पूरे शरीर में जैसे चींटियां रेंग रही है, चींटियां रेंग रही है पूरे शरीर में। पूरे शरीर में प्रकंपन, वाइब्रेशन महसूस हो रहे थे। तो गहराई में ध्यान पे उतरने पे ऐसे अनुभव भी होते हैं। अशोक जी, अशोक जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस। जय जिनेन्द्र। जनरली अपन देखते हैं कि प्राणायाम आंखें खुली करके खुली हवा में करते हैं, लेकिन जो बंद आंखों से ध्यान के साथ में जो प्राणायाम होता है उसका एक अलग ही आनंद रहता है। मेरा एक प्रश्न था, अपन ज्ञान मुद्रा लगा के जो प्राणायाम करते थे उसकी जगह अगर खुली हथेली रख के प्राणायाम करे तो ऐसा ज्यादा महसूस होता है कि प्राण ऊर्जा अपने हाथों से आ नहीं, रही है, तो उसके कोई लिए कर कैसे सकते हो। उंगलियां बस ऊपर की ओर रहनी चाहिए, नीचे नहीं रहनी चाहिए। कर सकते हैं, खोलिए? कोई दिक्कत नहीं। तो पूरे ऐसे प्राण ऊर्जा हाथों से जी अंदर आ रही है। जब ज्ञान हाँ मुद्रा लगाते हैं तो थोड़ा लॉक हो अशोक जी, जाता है। आपने देखा होगा प्राणायाम में आचार्य हम श्री, करते हैं, आचार्य श्री जब भी ध्यान करते हैं हथेलियां खुली रखते हुए करते हैं, अंगुलियां ऊपर की ओर रहती है। आपने देखा होगा आचार्य श्री को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हथेलियां खुली रख के ध्यान करते हैं, वो भी बहुत अच्छा ध्यान होता है। मैंने भी अनुभव किया हुआ है। हथेलियां खुली रखते हुए भी आप ध्यान कर सकते हो। उसमें तुरंत वाइब्रेशन महसूस होने लग जाता है। अनिल जी, अनिल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनिल जी बेंगानी। जय जिनेन्द्र। मेरा ये जिज्ञासा थी कि प्राणधारा समान रूप से कब कब चलती है और इसको चलाने के लिए क्या क्या उपाय हैं? प्राण धारा को मध्य में लाने के लिए हाँ हाँ, समान रूप से चलाने के लिए, जैसे दोनों ईड़ा और पिंगला से बराबर चलती रहे। देखिए, समान रूप से जो चल रही है वो ये नहीं है कि हमें हर वक्त सुषुम्ना में रहना चाहिए। हर वक्त सुषुम्ना में रहेंगे तो संसार नहीं चला पाएंगे। तो हाँ स्वर हर 1.5 घंटे के बाद बदलता है। ऐसे तो दोनों ही हमारे नॉस्ट्रिल चलते हैं, लेकिन हर 1.5 घंटे में स्वर बदलता है। राइट से 1.5 घंटे अधिक आएगा, 1.5 घंटे लेफ्ट से अधिक आता है, 1.5 घंटे दोनों स्वर में हम रहते हैं। ये नेचुरली है ये सारी चीजें, क्योंकि चाहे हम कितनी भी ध्यान साधना करें, जीवित तो रहना ही है, संसार के काम तो करने ही है। तो हमें अगर पर्टिकुलरली जब दोनों स्वर चलाने हैं तब हम अनुलोम विलोम प्राण हो गया, नाड़ी शोधन हो गए, यही हमारे पास उपाय है। ओम अरहम। संगीता जी, संगीता जी अनम्यूट मैम कीजिए। आप अनुलोम विलोम से पहले कराया था, वो क्या कराया था? किसके पहले? अनुलोम विलोम से पहले उसे हम नाड़ी शोधन कह सकते हैं। पहले लेफ्ट से लिया। ऐसे अगर चंद्र भेदी, सूर्य भेदी अलग से भी किए जाते हैं तो हम राइट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, या राइट से लेके लेफ्ट से छोड़े तो सूर्य भेदी। लेकिन आज जो मैंने करवाया उसे हम नाड़ी शोधन कह सकते हैं कि लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, राइट से छोड़ा, तो दोनों स्वर समान रूप से चलने लगे। ऐसे में क्या होता है, फिर जब अनुलोम विलोम किया तो जल्दी से क्या होता है, हमारी सुषुम्ना में प्राण धारा प्रवाहित हो जाती है। नाड़ी शोधन ये में और अनुलोम विलोम में यही फर्क है, हम जिस नाक से लेते हैं उसी से छोड़ते हैं नाड़ी शोधन, और अनुलोम विलोम में हम लेते हैं छोड़ते हैं। प्राणायाम के विषय में ना अलग अलग मत भी हैं कई जगह। ठीक है, कुछ लोग नाड़ी शोधन और अनुलोम को एक भी बता देते हैं, कुछ लोग कहते हैं इससे लो इससे छोड़ो, इससे लो इससे छोड़ो, है ना। मतलब कंटिन्यू लेफ्ट से लो राइट से छोड़ो, लेफ्ट से लो फिर राइट से लो लेफ्ट से छोड़ो। मतलब मुख्य जो लक्ष्य हमारा ये है कि दोनों स्वर को हम समान रूप से चलाएं
ताकि हमारा प्राण क्या हो, सुषुम्ना में प्रवाहित हो। संगीता जी, हमारा जो सुबह डीप मेडिटेशन का जो क्रम चल रहा है उसमें हमने 21 दिन तक जो समवृत्ति श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करवाया, वही प्रयोग है समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान की भाषा में समवृत्ति श्वास प्रेक्षा का प्रयोग और अनुलोम विलोम मिलता जुलता सा है। और उसमें जब हम कुंभक करते हैं, रोक लेते हैं श्वास को, तो नाड़ी शोधन हो जाता है। कुंभक, हाँ, सूर्यपेदी और चंद्रपेदी एक ही होता है क्या, नाड़ी शोधन? नहीं, एक नहीं है, अलग अलग है। तो सूर्यपेदी में भी हम यही करते हैं ना मैम, एक नाक से ही लेते हैं, एक नाक से ही छोड़ते हैं, एक लेकिन नॉस्ट्रिल से। सूर्यवेदी में राइट से लेके राइट से छोड़ना सूर्यवेदी है। राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना लेफ्ट से छोड़ना, ये भी सूर्यवेदी कहलाता है, ये भी सूर्यवेदी। ओके, थैंक यू। तो और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो समापन की ओर चले। तो आप लोगों को ध्यान करने के नीलम जी हथेली दिखा रही है, आप हैंड नहीं किया था आपने। यस, नीलम जी जैन, अनम्यूट कीजिए अपना। जय जिनेन्द्र दीदी, आपने ये बताया कि मंत्र से भी प्रभाव पड़ता है, तो मंत्र जब हम जैसे मानसिक का भी वाइब्रेशन, मतलब उसका वो होता है, या जोर से बोल के ही हमें करना चाहिए? नहीं, देखिए, जोर से नहीं, आप मानसिक करते उसका ज्यादा प्रभाव होता है। तो उसमें मेन बात ये कि आपकी एकाग्रता और संकल्प शक्ति जितनी दृढ़ होती है ना, उतना ही अधिक मंत्र काम करता है। एकाग्रता हो, आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो, तो वाचिक से ज्यादा मानसिक का महत्व होता है। बिल्कुल। आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग करवाते हैं, उसमें पहले हम वाचिक, कुछ देर वाचिक, उसके बाद मानसिक। जैसा कि मंजू जी ने बताया, मानसिक जो होता है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। आप मानसिक करेंगे तो बहुत उसका लाभ ज्यादा होता है, प्रभाव भी ज्यादा होता है। तो समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। शोक जी स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज।